गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपने जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें अपनों ने अभी तक जो कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक डिस्कस किया है उसमें अपनों ने ऑफ बोर रूल्स स्टडी किए हैं। ऑफ बोर रूल्स टोटल कितने टाइप के थे? 4 टाइप्स के थे, और उसमें अपने अभी तक 3 टाइप्स के रूल्स स्टडी कर चुके हैं। ऑफ बोर रूल्स, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। ओके, और उसके बाद अपने 1 to 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट किया था, और उसमें अगर आपको ध्यान है तो मैंने अपने उसमें 1 to 30 एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट्स ऐसे थे, कौन से? क्रोमियम एंड कॉपर। 2 एलिमेंट्स अपने को ऐसे मिले जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, मतलब वो एक एक्सेप्शन होते हैं, और उसका जो ऑर्डर था एनर्जी का ऑर्डर, उसने उसको फॉलो नहीं किया। एनर्जी का ऑर्डर कौन सा? जो ऑफ बोर रूल्स में अपनों ने एनर्जी का ऑर्डर बनाया था उसने उसको फॉलो नहीं किया। तो आज का अपना टॉपिक यही है कि अपने ये चेक करेंगे कि जो कॉपर एंड जो क्रोमियम होता है वो एबनॉर्मलिटी क्यों शो करते हैं, उसका रीजन पता होना चाहिए। तो देखो अपने दोबारा से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के लिए मेरे को सबसे पहले 21 नंबर एलिमेंट, और जो क्या है? स्कैंडियम। एक बार अपने नोट करते हैं। हालांकि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक अपने दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करेंगे, ये टॉपिक अपने कर चुके हैं, बट अभी आज वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने के लिए अपने को ये चाहिए। तो देखो 1 नंबर एलिमेंट होता है स्कैंडियम, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने प्रेजेंट रहते हैं? 21। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। काउंट कर लो एक बार। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करते हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या एटॉमिक नंबर जो होता है इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चेक कर लो एक बार आप। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18, और +2 20 एंड +1 क्या हो गया? 21। तो अभी तक अपने सही जा रहे हैं। तो उसके बाद 22 नंबर एलिमेंट होता है टाइटेनियम। नेम्स पता होने चाहिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक ये नेम्स याद कर लिए हैं। तो देखो 22 नंबर एलिमेंट्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद 23 नंबर एलिमेंट्स होता है वैनेडियम। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और जो इम्पोर्टेंट आता है क्रोमियम, और वो एक एक्सेप्शन है। एंड मैंने आपको बताया था ये जो क्रोमियम है ये बोर्ड्स में बहुत अधिक बार क्वेश्चन क्या है अपने से पूछा गया है, और ये क्रोमियम और जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके 11th के पेपर में भी बहुत बार आया हुआ है। तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक अपनों ने नोट कर लिया। अब क्या है कि अगर क्रोमियम जो है वो ऑफ बोर रूल्स को फॉलो करता और इसका एनर्जी का ऑर्डर, ऑर्बिटल ऑफ एनर्जी ऑर्डर जो था वो अपनों ने जो बनाया था ऑफ बोर रूल्स में वैसे ही रहता, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते? इसमें 4s2, 3d4 आते। ओके, बट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये शो नहीं करता। होता क्या है कि s वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाता है, तो s में कितने रह जाते हैं? 1, एंड d में कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। ये अपनों ने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद 25 नंबर एलिमेंट है, और वो होता है मैग्नीज। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखो ये जो है D में क्या है? 5। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो अपने फिल करेंगे वो कहाँ करेंगे? S में करेंगे। क्यों करेंगे? उसका रीजन क्या है? क्योंकि अपनों ने अब ये जो मैग्नीज है वो ऑफ बोर रूल्स फॉलो करता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब अपने ऑफ बोर रूल्स स्टडी किए था तो उसमें मैंने बताया कि अपनों ने एक एनर्जी का ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर बनाया था, और उसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि जब
जहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं उसमें जो ऑर्बिटल्स है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट हो सकते हैं उतने जब उसमें फिल कर देंगे उसके बाद क्या होता है कि अपने नेक्स्ट ऑर्बिटल तक जाते हैं और नेक्स्ट ऑर्बिटल में क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखो S जो होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आते हैं, बट यहाँ पे कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन ही फिल किए हुए हैं। तो 4s2 3d क्या होता है 5। ओके, उसके बाद 26 नंबर एलिमेंट जो है वो होता है Fe और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या हो गए 6 हो गए। और मैंने आपको ये बताया था अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर रहे हो तो 2-3 एलिमेंट्स को जब अपने इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया उसके बाद आप क्या किया करो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिया करो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं या नहीं हैं। तो देखो 2 4 6 10 12 18 20 और 26, तो यहाँ पर कितने हो गए 26। जब ये मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, आज मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं नोट करा क्योंकि वो अपने कर चुके हैं। तो उसके बाद 27 नंबर एलिमेंट्स क्या होता है कोबाल्ट CO 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। उसके बाद 28 एलिमेंट है निकल और वो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ओके, उसके बाद 29 नंबर एलिमेंट और वो होता है कॉपर और ये भी एक एग्जेप्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ये। ओके, तो उसको अपने क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था अगर ये जो है एलिमेंट्स वो क्या है ऑफ वो रूल्स फॉलो करता तो। बट ये ऑफ वो रूल्स फॉलो नहीं करता तो इसमें क्या हो जाता है 1 ये जो S का इलेक्ट्रॉन है इधर मूव कर जाएगा तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं 1 और यहाँ पर कितने हो जाते हैं 10 हो जाते हैं। ओके, अब उसके बाद देखो 30 नंबर एलिमेंट जो है वो होता है जिंक। क्या होता है जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो फिर वापस यही बात आती है कि जब भाई इलेक्ट्रॉन S में क्या है S जो ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड नहीं है तो अपने क्या करेंगे ये एक इलेक्ट्रॉन जो है अब और अच्छा इधर मूव किया था, अब ये जो D है ऑर्बिटल है वो तो फुल्ली फिल्ड हो गया। आपको ये पता है कि D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं 10, तो ये तो मैक्सिमम यहाँ पर 10 फिल कर दिया अपनों ने। अब अपने क्या करेंगे 4s2 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बन जाता है। ओके, तो देखो अब यहाँ पर अपनी बात करते हैं कॉपर एंड क्रोमियम की। तो देखो आपको ये पता है कि जो p ऑर्बिटल होता है जो d ऑर्बिटल होता है एंड जो f ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट रहते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं अपने कितने प्रेजेंट होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो जब अपने 6 10 और 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं तो देखो 6 10 एंड 14 तो इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे तो इस ऑर्बिटल को बोलते हैं अपने इसका नेम होता है इसको बोलते हैं फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, ये इसका क्या है कॉमन नेम जो कि अपने केमिस्ट्री में यूज करेंगे। अब देखो अगर इसके मैं हाफ इलेक्ट्रॉन्स नोट करूं किसके p के हाफ d के हाफ और 10 के हाफ तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, तो अब सॉरी ये हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो p के हाफ कितने 3 इलेक्ट्रॉन, d के हाफ कितने 5 इलेक्ट्रॉन एंड f के हाफ कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इतने प्रेजेंट हो जाएंगे अब इनको अगर ऑर्बिटल की कंडीशन ये है तो इसका नेम अलग से होता है, उसको बोलते हैं हाफ
फिल्ड ऑर्बिटल, इसको क्या बोलते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। अब देखो कोई भी जो ऑर्बिटल है ना, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भाई जो ये क्रोमियम एंड जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एबनॉर्मल क्यों होता है, क्यों शो करता है एबनॉर्मलिटी। तो देखो, तो ये कहता है कि फुल्ली फील्ड एंड जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्या होती है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ये ध्यान रखना है आपने। तो अगर कोई भी ऑर्बिटल है, चाहे वो D है, चाहे वो P है, चाहे वो F है, वो या तो किस कंडीशन में रहें, हाफ फील्ड में, या किस कंडीशन में रहें, फुल्ली फील्ड में, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो देखो अब स्टेबिलिटी मैक्सिमम कैसे हुई, चेक करते हैं अपने। इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूँ यहाँ से, और इसको भी हटाते हैं, इसको ये नहीं चाहिए अपने को। आप लोग घर पे प्रैक्टिस किया करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। मैंने 30 तक ही बोला है, बट आप आगे तक भी पढ़ सकते हो। कहाँ तक, आप आगे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या है कि कोई भी एलिमेंट का एलिमेंट एटॉमिक नंबर लो और ऑफ बोर रूल्स के अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो। प्रैक्टिस तो करो आप लोग, तभी आएगा ये। तो देखो, अगर क्रोमियम ऑफ बोर रूल्स फॉलो करता तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता 4s2 3d4। सिर्फ लास्ट वाला इतना ही लिखूंगा मैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर s ऑर्बिटल है, वो तो है फुल्ली फील्ड, ठीक है। अब देखो एक बार बात करते हैं अपने p की। p हाफ फील्ड में कितना होता है 3 एंड फुल्ली फील्ड में कितना होता है 6। तो इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और किससे, P1 से, P2 से, P4 से या P5 से। अगर अपने कंपैरिजन करें कि भाई इनमें से कोई भी ऑर्बिटल हो या इनमें से कोई ऑर्बिटल हो, तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम किसकी होगी, इनकी होगी। क्योंकि यहाँ पर P में 3 आ गए तो हाफ फील्ड हो गया, P में 6 आ गए तो क्या हो गया, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हो गया। इसी टाइप अगर मैं बात करता हूँ D की, तो D में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो कितना हो जाएगा, हाफ फील्ड। और D में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो क्या हो जाएगा, फुल्ली फील्ड। ओके, तो जब D5 या D10 होगा, इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। किसका कंपैरिजन करें, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 एंड D9। तो इन दोनों का अगर अपने कंपैरिजन करते हैं, इनका इनमें से कोई भी ऑर्बिटल लें और इनमें से कोई भी ऑर्बिटल लें, तो ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ओके, और इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, इसकी क्या होती है, लोएस्ट स्टेबिलिटी। ये भी क्या है, लोएस्ट स्टेबिलिटी के ऑर्बिटल्स हैं। तो अब आ जाओ वापस यहाँ पर, अगर क्रोमियम ऑफ बोर रूल फॉलो करता तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता, ठीक है। बट ऑफ बोर रूल फॉलो नहीं करता। अब स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर S जो है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये फुल्ली फील्ड हो गया, ठीक है। बट जो D है ये 4 हो गया, D क्या हो गया, 4। तो ये देखो यहाँ पे नोट किया मैंने, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, यहाँ पर लोएस्ट है। तो अगर ये क्या करे, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d कितना हो जाता है, सॉरी 4s1 3d 5 हो जाता है। अब देखो ये तो हो गया क्या, हाफ फील्ड, और ये क्या हो गया, फुल्ली फील्ड। अब इन दोनों का, पहले यहाँ सिर्फ s ऑर्बिटल ही फुल्ली फील्ड था, अब देखो ये तो हाफ फील्ड हो गया, मतलब ये भी क्या है, मोर स्टेबल। और जो D क्या हो गया 5, ये भी क्या है, मोर स्टेबल। तो अगर अपने इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है वो क्या है, मोर स्टेबल कंपैरिजन देन दिस ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो अब बात करते हैं अपने कॉपर की। कॉपर जो है वो अगर ऑफ बोर रूल्स फॉलो करता तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 बनता। क्या बनता, 4s2 3d9। अब यहाँ पर फिर वापस बात करते हैं इन दोनों की। ये नहीं नोट किया मैंने क्योंकि ये तो सारे फुल्ली फील्ड हैं, तो सिर्फ जहाँ पे चेंज आ रहा है उसी को नोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो s ऑर्बिटल है ये तो क्या है, फुल्ली फील्ड, और D है वो क्या है,
हाफ फील्ड। ओके, तो अगर ये क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाए, 1 इलेक्ट्रॉन 4s1 3d क्या हो जाए 10 हो जाए, तो इन दोनों का अगर अपने कंपैरिजन करें, इसका और इसका कंपैरिजन करें, यहाँ पे क्या हो गया 4s1 मतलब ये तो हो गया हाफ फील्ड, और ये क्या हो गया d10। d10 जो होता है ये क्या है, इधर देखो या तो d5 हो या क्या हो d10। d5 की बात अपने यहाँ कर ली, और अब किसकी बात करें अपने d10 की, तो ये क्या होता है फुल्ली फील्ड। फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, मोर स्टेबल हो जाता है। तो इन दोनों का अगर अपने कंपैरिजन करें तो ये वाली जो कंडीशन जो अपनी बन रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वो क्या है मोर स्टेबल कंपैरिजन देन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो अब आपको ये पता चल गया कि भाई अगर ऑर्बिटल या तो किस कंडीशन में हो, फुल्ली फील्ड में, या किस कंडीशन में हो, हाफ फील्ड में, तो वो क्या रहते हैं मोर स्टेबल रहते हैं। ठीक है, अब स्टेबिलिटी का रीजन पता करना है अपने को, वो क्या है वो देखो। स्टेबिलिटी का रीजन क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, कि स्टेबिलिटी जो है वो मोर स्टेबल यहाँ पे क्यों शो करेगा, तो उसका रीजन देखो। उसका एक रीजन होता है और वो ये होता है, एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जो भी ऑर्बिटल जिसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा मोर स्टेबल होगा। अब आपको ये बताना सिमेट्रिकल क्या होता है। ठीक है, देखो ये मैंने एक कोई भी डायग्राम बनाया, ये क्या बनाया मैंने, कोई भी डायग्राम बनाया, कुछ डायग्राम है। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहां से कट करूं, इस डायरेक्शन में क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ, तो ये जो है ये और ये पार्ट, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप इसको मान सकते हो, ये क्या है इक्वल है क्या, नहीं है। ये जो पार्ट है इसका साइज तो क्या है बड़ा, और ये क्या है छोटा, ये तो बिग साइज का, ये क्या है स्मॉल। तो अगर या मैं इसको दूसरे किसी और ऐसे कोई तरीका, ऐसी कोई मेथड, उससे अगर मैं इसको कट करता हूँ ऐसे, अब देखो इधर वाला पार्ट और इधर वाला जो पार्ट है वो क्या है बिल्कुल इक्वल है। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में अपने ये बता सकते हैं कि ये जो भी डायग्राम था वो अब क्या हो गया सिमेट्रिकल है। इस टाइप से कट करने से क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल इसकी जो कंडीशन है वो क्या है सिमेट्रिकल है ये। तो देखो अब बात करते हैं अपने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाओ वापस इसकी बात करते हैं अपने यहाँ पर। तो ये जो है इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। ऑर्बिटल डायग्राम मैंने ये बनाया 4s, और यहाँ पर मैंने बनाया 3d 1 2 3 4। 3d में कितने 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो बिल्कुल सेंटर पार्ट से उसको क्या करना होता है कट करना होता है। ओके, तो देखो इसको बिल्कुल सेंटर से कट करो, दोनों जो पार्ट हैं वो इक्वल हैं, दोनों पार्ट्स क्या हैं इक्वल। यहाँ पे ये मत बोल देना सर ये तो ऐसे जो एरो है ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है, ये तो अपने शो करने के लिए, मतलब अपने अगर बात करें 1 इलेक्ट्रॉन इधर है 1 इलेक्ट्रॉन क्या है इधर। अगर मैं इसको इस इलेक्ट्रॉन से कट करता हूँ, ये बिल्कुल सेंटर है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन से कट करता हूँ तो इधर तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 एंड इधर कितना है 1, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। ओके, अनसिमेट्रिकल। अब ये जो कंडीशन है ये क्या है अनसिमेट्रिकल कंडीशन होगी। ठीक है, और अगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसके लिए मैं बनाता हूँ 1 और डी में कितने अपने इलेक्ट्रॉन फिल करें 5 1 2 3 4 1, ये 5 हो गया। ठीक है, अब इसको बिल्कुल सेंटर से कट करो, ना तो इलेक्ट्रॉन इधर है ना इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन से कट करें, और इसको भी क्या करें इसी इलेक्ट्रॉन से क्या करें, बिल्कुल सेंटर है ये, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं 2, इधर भी क्या है कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 2। तो जब कोई भी ऑर्बिटल है उसकी पोजीशन अगर सिमेट्रिकल हो तो वो क्या होगा मोर स्टेबल होगा कंपैरिजन देन अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स।
ओके, इसी टाइप अपने ये देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इसकी सिमेट्रिकल अपन चेक करें तो ये तो है, ये जो था वो रूल्स के अकॉर्डिंग था और ये क्या है, एग्जेप्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने भी आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 9। कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड क्या 9। ओके, अब इसको बिल्कुल सेंटर पार्ट से कट करो। अब इधर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 4 एंड प्लस 1 5। इधर कितने हैं? 2 3 एंड 4। तो दिस इज अनसिमेट्रिकल। इसको कट करो, सॉरी इसको कट करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है और 1 इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट। ये तो सिमेट्रिकल है, बट ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता हूँ, ऑर्बिटल डायग्राम अगर अपने बनाएं तो ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे बनेगा 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन फिल करो, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसको बिल्कुल सेंटर पार्ट से क्या करते हैं, अपने इसको कट करते हैं, इसकी सिमेट्रिकलिटी शो करते हैं। तो देखो 2 4 5, 2 4 और एक कितने हो गए टोटल? 1 5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर कितने प्रेजेंट हैं? 5। इधर भी कितने प्रेजेंट हैं? 5। और इसको अगर अपने कट करें बिल्कुल सेंटर से तो ना तो इधर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ना ही इधर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, तो इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ये तो सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो ये जो है वो तो क्या है? सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल और ये क्या है? सिमेट्रिकल। तो जहाँ पे सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स बनेंगे वो क्या होंगे? मोर स्टेबल होंगे कंपैरिजन देन अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स। ओके, थैंक यू। आज का टॉपिक यही था और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।